accounting. Principles are the fundamental guidelines. Principles क्या होते हैं? Principles are fundamental guidelines on which the total accounting system moves. No one can ignore and pass the principles otherwise there will be violation of accounting code of conduct. Accounting code of conduct. कोई भी अकाउंट्स का आदमी अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को इग्नोर करके नहीं बना सकता अकाउंट। जैसे ही इग्नोर करेगा उसका अकाउंट्स गलत हो जाएगा। It will not be accepted by anyone. These are the laws. कानून में नियम है, प्रिंसिपल्स। इनको आप नहीं छोड़ सकते, इनके बिना आप नहीं चल सकते। जैसा कि मैंने बताया था, इंटिटी कॉन्सेप्ट है पहला। इंटिटी क्या मतलब है? Entity of business is different from the entity of the proprietors. Proprietor's identity is as an individual is different, and business identity is separate from the owners, from the proprietor. For income, proprietor will pay the income tax, but for the conducting of the business firm pays CGST, SGST, IGST, Central Goods and Service Tax, the State Goods and Service Tax, और तीसरा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड, दोनों एक साथ लिया जाता है, 50-50 बार लिया जाता है। और सेंट्रल और स्टेट वाला लिया जाता है तो वो अलग अलग लिया जाता है। 18% है तो 9% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाता है और 9% स्टेट गुड्स एंड सर्विस में जाता है। जब कोई सामान कोई व्यापारी विद इन दी स्टेट खरीदता है या बेचता है तो उसको उसका टैक्स अदा करना पड़ता है, देना पड़ता है। खरीदने वाले को भी देना पड़ता है और बेचने वाले को मिलता है। तो एक को इनपुट कहा जाता है, इनपुट CGST, और दूसरे को आउटपुट कहा जाता है, आउटपुट CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इनपुट SGST, इनपुट CGST, और आउटपुट SGST। Output State Goods and Service Tax. Output is at the time of sales. Input is given at the time of purchase.
Input is at the time of purchase, a businessman pays, and output is at the time of sale, at the sale time. बिक्री के समय एंटिटी कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेना है कि बिजनेसमैन की एंटिटी अलग है और बिजनेस की एंटिटी अलग है. बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन जो प्राकृतिक नहीं हो उसी को आर्टिफिशियल कहते हैं, बनावटी कहते हैं. और नेचुरल पर्सन भी आर दी नेचुरल पर्सन. तो इसी की एंटिटी को कहता है कि प्रोप्राइटर के आय और व्यय को बिजनेस के आय और व्यय के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है. दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है. अगर कोई अकाउंटेंट ऐसा करता है इसका मतलब यह है कि उसको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की जानकारी नहीं है. अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की जानकारी नहीं है तो अगर ऐसा बना देगा तो उसके अकाउंट को कहीं कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के फेंक देगा, कहा कि इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि एंटिटी ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन एंटिटी. दूसरा है डुअल कंसेप्ट. डबल एंट्री सिस्टम को भी कहा जाता है, DOUBLE, डबल एंट्री. ये कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज टू रिएक्शंस. हर तलवार के दो धार होते हैं, दो धारी तलवार है. एक डेबिट कहा जाता है और दूसरा क्रेडिट कहा जाता है. मैंने उदाहरण देकर के कल बताया था आपको कि अगर कोई व्यापारी कोई सामान खरीदता है तो वो गुड्स उसके पास आता है और पैसा उसके पास से जाता है. तो जो आता है उसको वो देता है और जो जाता है उसको वो क्रेडिट करता है.